सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। दोस्तों आज हम जानेंगे लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स किस प्रकार बनाए जाते हैं, लॉजिक गेट का यूज कहाँ होता है। साथ ही साथ बच्चों वीडियो लेक्चर में आप आपको बताएंगे कि लॉजिक गेट के प्रतीक क्या होते हैं। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते वीडियो लेक्चर को समझते पूरी बात को। तो एक स्टैंड पहले मैं आप लोगों को लॉजिक गेट की डेफिनेशन समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए, फिर इसी डेफिनेशन को आप लोगों को स्क्रीन पर भी समझाऊंगा। ठीक है, तो एक स्टैंड लॉजिक गेट की डेफिनेशन क्या है उसको समझते हैं। बच्चों लॉजिक गेट वे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं, लॉजिक गेट वे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा निवेशी सिग्नल होते हैं और केवल एक निर्गत सिग्नल होता है। फिर से रिपीट करो बच्चों, लॉजिक गेट वे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा निवेशी सिग्नल होते हैं। यानी निवेशी सिग्नल मतलब इनपुट के रूप में बच्चों एक सिग्नल, दो सिग्नल, तीन सिग्नल किसी को भेज सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, लेकिन जो आउटपुट सिग्नल जो प्राप्त हो रहा होगा वो केवल क्या होगा बच्चों, एक ही होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करो बच्चों इसकी डेफिनेशन को। बच्चों लॉजिक गेट वे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा निवेशी सिग्नल होते हैं और केवल एक ही निर्गत सिग्नल होता है। यानी आउटपुट एक होगा और इनपुट के रूप में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी सिग्नल हो सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा बच्चों लॉजिक गेट जो बनाए जाते हैं, बच्चों वो पीएन जंक्शन डायोड यानी पीएन संधि डायोड और ट्रांजिस्टर के हेल्प से बनाए जाते हैं। एक बार फिर से प्रकट बच्चों, जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनाए जाते हैं। ठीक है, आप सोचोगे कि जो पीएन जंक्शन डायोड हो ये कैसे बने होते हैं बच्चों, तो बच्चों पीएन जंक्शन डायोड हो या फिर ट्रांजिस्टर हो, ठीक है, ये मिलकर के बने होते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर से। कौन से सेमीकंडक्टर? एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर से। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो लॉजिक गेट जो बने होते हैं बच्चों किससे बनकर के बनते हैं, वो बनते हैं बच्चों आपके पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर से। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है? पीएन जंक्शन डायोड बनता है बच्चों पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर के बनता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड ये कितने देखो बच्चों मैं आपको बताता चलूँ, जो मूल लॉजिक गेट होते हैं, जो मूल लॉजिक गेट होते हैं बच्चों वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिनके मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इनको बोर्ड पे। पहला होता है बच्चों आपका और गेट, दूसरा होता है एंड गेट और तीसरा होता है बच्चों नोड गेट। ठीक है, और बच्चों दो गेट और हैं जिनको बोलते हैं बच्चों हम यूनिवर्सल गेट यानी सार्वत्रिक गेट बोलते हैं उसको। वो है बच्चों नोड गेट और नेंड गेट। ये जो बच्चों यूनिवर्सल गेट होते हैं, जो सार्वत्रिक गेट होते हैं, इनको मूल लॉजिक गेट की हेल्प से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो इस स्टूडेंट आप याद रखें जो मूल लॉजिक गेट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक और गेट, नंबर दो एंड गेट, नंबर तीन नोड गेट। ठीक है, और जो दो गेट जो मैंने आपको बताया लास्ट में यूनिवर्सल गेट यानी सार्वत्रिक गेट बच्चों, वो इन तीन मूल लॉजिक गेटों की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा स्क्रीन पर इसको समझते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया इसकी डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग बताई कि मूल लॉजिक गेट क्या होते हैं बच्चों, तो सॉरी जो लॉजिक गेट होते हैं बच्चों वो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं जिनमें केवल एक क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा निवेशी सिग्नल होते हैं और केवल एक निर्गत सिग्नल होता है। चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टैंड जैसा कि अब थोड़ा इसके डेफिनेशन को समझते हैं फिर इसके डायग्राम को समझेंगे। तो देखिए स्टैंड में लिखा है लॉजिक गेट में इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक निवेशी सिग्नल, जैसे कि मैं आपको ओवरऑल आपको समझा रहा था, यानी इनपुट एक भी हो सकता है, ठीक है, और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन केवल एक निर्गत सिग्नल, ये जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, केवल बच्चों एक होगा। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया ये जो लॉजिक गेट होते हैं बच्चों पीएन जंक्शन डायोड अथवा ट्रांजिस्टर से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए ये किसी सिग्नल को अपने में से होकर जाने देते हैं या उन्हें रोक देते हैं। ठीक है, गेट का मतलब क्या होता है, द्वार। जैसे आपका घर का मेन गेट है, ठीक है, अब गेट अगर आपका दरवाजा गेट क्लोज है तो वहाँ पे कोई बंदा उसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा, यानी उसने सिग्नल को रोक दिया। मान लो कोई बंदा उसके अंदर को आ रहा है तो वो सिग्नल के तौर पर आ रहा है, और गेट बंद है तो वो जो बंदा वो गेट के बाहर रह जाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को? अगर वो गेट ओपन है तो बंदा घर के अंदर एंट्री कर जाएगा, यानी अगर वो गेट अगर ओपन है तो उसके अंदर जो बंदा चला गया घर के अंदर, ठीक है, यानी सिग्नल को उसने जाने दिया अपने अंदर से। और गेट क्लोज है तो बंदा गेट के बाहर रह गया, जिसका मतलब है कि उसने सिग्नल को जाने नहीं दिया। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? एक बार फिर से कर रहा हूँ, देखिए समझे, ये किसी सिग्नल को अपने में से होकर जाने देते हैं या फिर उन्हें रोक देते हैं। जैसे कि आपको बता रहा था, अगर आपके घर का मेन गेट अगर खुला है तो कोई बंदा घर के अंदर आ सकता है, यानी सिग्नल अंदर चला गया, ठीक है, और दरवाजा आपका अगर गेट बंद है तो वो बंदा घर के बाहर ही रह जाएगा, तो यानी उसने सिग्नल को अपने अंदर आने से रोक दिया, यानी इसको पास होने नहीं दिया। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बता देखिए
मूल लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कौन कौन से, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ठीक है, अच्छा तो ये जो 3 मूल लॉजिक गेट है, इसके बाद जो 2 गेट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, वो क्या है, नॉर गेट और नैंड गेट। ठीक है, अभी मैं इनके डायग्राम भी आपको बना करके दिखाऊंगा और इनके बूलियन व्यंजक भी आपको लिख करके दिखाऊंगा। तो देखिए 2 है होते हैं बच्चों, यूनिवर्सल गेट यानी सार्वत्रिक गेट, कौन कौन से देखिए, नॉर गेट और नैंड गेट। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात करते हैं बच्चों, ये आपने देखा कि जो गेट है वो 5 प्रकार के आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जिनमें 3 है मूल लॉजिक गेट और 2 है बच्चों आपके सार्वत्रिक गेट। ठीक है, अच्छा बात करते हैं बच्चों की जो और गेट होता है, इसका जो सिंबल होता है, ठीक है, यानी इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, पहली ही बात में मैं आपको और गेट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, और गेट, ठीक है, तो और गेट का जो सिंबल होता है बच्चों, चलिए हम पहले बात करते हैं और गेट के लिए। ठीक है, और गेट, ठीक है, तो देखिए इसका प्रतीक क्या होता है, देखिए कैसे बनाते हैं इसको, ये देखिए ध्यान समझिए, बड़ा आसान इसका डायग्राम होता है, ये तो देखिए मान लीजिए एक निवेशी सिग्नल बच्चों ये है और एक निवेशी सिग्नल मान लो ये है V। ठीक है, और जो आपका जो निर्गत सिग्नल है यानी जो आउटपुट है वो क्या बच्चों, मान लीजिए क्या वो बाई है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसकी डेफिनेशन से मैच करो। मैंने क्या कहा था बच्चों, लॉजिक गेट पे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जिनमें एक या एक से अधिक, तो देखो यहाँ पर 2 निवेशी सिग्नल है, यानी जो इनपुट के रूप में है वो 2 सिग्नल है, लेकिन जो आउटपुट के रूप में है जो निर्गत सिग्नल है वो क्या बच्चों, केवल क्या है, एक, और वो क्या है, वाई है। समझ में आ रहा है आप लोगों में? तो बच्चों ये जो सिंबल बच्चों ये और गेट का प्रतीक हो गया। किसका प्रतीक हो गया बच्चों, ये और गेट का प्रतीक हुआ। अच्छा इसके बात करते हैं बूलियन व्यंजक कैसे लिखते हैं, तो बच्चों और गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वो होता है ए और V इजिकल टू बाई। ये इसका बूलियन व्यंजक का पढ़ने का तरीका क्या देखो, तो a प्लस बी नहीं पढ़ना बच्चों, इसको पढ़ना होता है a और v इक्वल वाई। क्या पढ़ते हैं इसको बच्चों, a और b इक्वल वाई। तो ये क्या बच्चों इसका, ये है बच्चों इसका बूलियन व्यंजक। क्या बच्चों, बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो और गेट का जो प्रतीक है बच्चों मैंने वो आपको बताया। ठीक है, इसका बूलियन व्यंजक है वो मैंने आपको कैसे पढ़ते हैं, ए और बी इक्वल वाई पढ़ते हैं। बात करते हैं देखिए एंड गेट की। ठीक है, तो देखिए एंड गेट को समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान समझे। देखिए एंड गेट, ए एंड डी एंड गेट। देखिए डायग्राम बनाएंगे, इसका सिंबल क्या होता है देखिए ध्यान समझे, बहुत आसान इसका सिंबल है, आराम से आप बना सकते हैं इस चीज़ को। ये ठीक है, ये देखिए, ये देखिए कोई चीज़ निवेशी सिग्नल, ये ए इसका नाम दे रहा हूँ, ये इसका बी नाम दे रहा हूँ। तो ये जो ए और बी देख पा रहे हैं, ये क्या बच्चों, ये इनपुट यानी निवेशी सिग्नल है, और ये बाई जो है बच्चों आउटपुट यानी निर्गत सिग्नल है। ठीक है, अच्छा और ये जो है आपका बच्चों, ये हाथ आपको प्राप्त होगा ये इसका आउटपुट यानी बाई। ठीक है, तो ए एंड डी। ठीक है, तो ये जो प्रतीक हो गया बच्चों, ये प्रतीक हुआ बच्चों किसका, ये प्रतीक हुआ बच्चों एंड गेट का। किसका बच्चों, एंड गेट का प्रतीक हुआ। ठीक है, जहाँ ए और बी क्या बच्चों, निवेशी सिग्नल यानी इनपुट के तौर पे है, और जो वाई है बच्चों आउटपुट यानी निर्गत सिग्नल है। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसके बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक होता है बच्चों इसका ए एंड बी इक्वल वाई। तो ये इसका बच्चों बूलियन व्यंजक हो गया, ये इसका क्या हो गया बच्चों, बूलियन व्यंजक हो गया। कैसे पढ़ेंगे, ए एंड बी इक्वल वाई। ठीक है, इनको नहीं पढ़ना, इसको पढ़ते हैं ए एंड बी इक्वल वाई पढ़ते हैं, जहाँ ए और बी क्या बच्चों आपके इनपुट यानी निवेशी सिग्नल है, वाई क्या बच्चों आउटपुट यानी निर्गत सिग्नल है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? अच्छा अब बात करते हैं बच्चों आपका नोट गेट के बारे में। नोट गेट क्या देखिए, जो तीसरा मूल लॉजिक गेट है बच्चों आपका वो होता है नोट गेट। ठीक है, क्या होता है ये समझते हैं, नोट गेट। ठीक है, देखिए इसको कैसा बनाते हैं, इसको बनाने का तरीका देखिए ये है। देखिए ये ध्यान समझिए एक बार और, ये देखिए तो इसका प्रतीक मैंने आपको बता चुका हूँ, एन और टी नॉट गेट। ठीक है, और ये बच्चों क्या है देखिए इसके अंदर ध्यान समझे, ये जो है बच्चों यहाँ पे ए यानी ये है इसका निवेशी सिग्नल यानी इनपुट, और ये है बच्चों बाई यानी आउटपुट सिग्नल। तो देखिए स्टूडेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो नोट गेट होता है बच्चों उसको एक ट्रायंगल के तौर पर बनाते हैं, ट्रायंगल जैसा बनाते हैं, त्रिभुज जैसा बनाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है बच्चों, इसके अंदर जो होता है निवेशी सिग्नल यानी इनपुट भी एक होता है, इसके अंदर आउटपुट भी एक होता है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात?
तो आप ध्यान से देख सकते हैं बच्चों, तीनों जो तीन मूल लॉजिक गेट है, कौन कौन सा, और गेट, इसके अंदर दो निवेशी सिग्नल होते हैं, एक निर्गत सिग्नल होता है। एंड गेट, इसके अंदर भी दो निवेशी सिग्नल, एक निर्गत सिग्नल होता है। और बच्चों जो आपका जो नॉट गेट होता है बच्चों, ये एक ऐसा गेट है जिसके अंदर एक ही इनपुट होता है और एक ही क्या होता है बच्चों, आउटपुट होता है। बनाने का तरीका क्या, देखिए बड़ा आसान है, बस यहाँ पे एक त्रिभुज बनाइए और त्रिभुज की नाक पर नथनी बना दीजिए। ये क्या नथनी है, क्या बच्चों, नथनियाँ बना दिया हमने, ठीक है। तो त्रिभुज की नाक पर मैं नथनियाँ बनाया, ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चा, आपका नोट गेट बन गया। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो ये तीन मूल लॉजिक गेट बने। अच्छा, बूलियन व्यंजक की बात करते हैं। इसका बूलियन व्यंजक होता है बच्चों ए नॉट बाई। तो ये इसका बच्चे ये बूलियन व्यंजक कैसे पढ़ते हैं इसको, ए नॉट इक्वल बाई पढ़ते हैं। जो ऊपर का लाइन आप देख पा रहे हैं ना, इसको नोट बोलते हैं, ए नॉट इक्वल बाई पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों, ये जो आपके दो गेट बचे हुए हैं कौन कौन से, आपका चौथा बचा हुआ बच्चों नोर गेट। चलिए मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ से इसको आप देखिए, हम ऐसे अलग कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए किसको समझा रहे हैं बच्चों, नोर गेट को। तो देखिए नोर गेट कैसे बनता है, देखिए बड़ा आसान होता है। देखिए और गेट बनाइए, सबसे पहले क्या बनाइए, और गेट। चलिए बना देते हैं और गेट। मान लीजिए ये बन गया और गेट, ठीक है, समझते रहे। ये इसके अंदर हो गए बच्चों इनपुट के तौर पर ए और बी, यानी निवेशी सिग्नल हो गए दोनों, ठीक है। अच्छा देखो बिल्कुल सेम बनना है ना, मुझे क्या बनाना है, देखो मुझे बनाना है कौन सा, चौथा वाला। मैं इसको लिख देता हूँ, देखिए क्या है, नोर गेट, NOR, नोर गेट, ये चौथा मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये चौथा है, ठीक है। अच्छा अब तो देखो और गेट क्या तो बनना है, तो देखो ये बना दिया। बस हमें करना क्या है, बस इसकी नाक पर नथनिया पर आइए। यहाँ पे क्या पर आइए, नथनिया पर आ दो। यहाँ पर नहीं था, देखो यहाँ पे है, ठीक है, नथनिया यहाँ पे नहीं थी और गेट में, नोर गेट में इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये मतलब क्या बन गया आपका बाई। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो ये जो प्रतीक है बच्चों, ये है आपका नोर गेट का प्रतीक। किसका बच्चों, ये है नोर गेट का प्रतीक। समझ में आ रहा आप लोग को। एक बार फिर देखो, बिल्कुल और गेट जैसा है बच्चे, हम गलती कर देते हैं, बस इसकी नाक पर नथनिया नहीं होती, इसकी नाक पर नथनिया होती है इस टाइम, ठीक है। इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है, ये होता है बच्चों देखिए ए और बी नॉट, नॉट ये जो नोट आ रहा है, नोट की जो नथनिया होती है इसी वजह से, ठीक है। तो ए और बी, इसको प्लस तो पढ़ते नहीं है, इसे पढ़ते हैं ए और बी नॉट इक्वल बाई। तो ये इसका बच्चों क्या हो गया, बूलियन व्यंजक हो गया, ठीक है। जहाँ ए और बी क्या बच्चों, निवेशी सिग्नल है यानी इनपुट है, और बाई क्या बच्चों, इसका निर्गत सिग्नल है, ठीक है। अब पांचवा बच्चों हम पढ़ते हैं, पांचवा बच्चा आपका नैंड गेट, ठीक है। तो देखिए पांचवा पढ़ने जा रहे हैं ये, ठीक है, नैंड गेट, NAND, नैंड गेट कैसे बनाएंगे, देखिए इसको बड़ा आसान है। तो देखिए स्टैंड, जैसे हमने अभी नोर गेट को किससे बनाया था, और गेट की हेल्प से बनाया था, तो अब बच्चों नैंड गेट जो बनता है वो एंड गेट की हेल्प से बनता है। अब इसको ऐसा बना दीजिए, बस इसकी नाक पर नथनिया डाल दीजिए, हो गया का आपका नैंड गेट। तो देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत आसान है इसको बनाना भी, ठीक है। ये देखिए बस इसको ऐसे कर दीजिए। चलिए मैं थोड़ा और इसको अच्छे से कर देता हूँ, थोड़ा सा ये, ठीक है। और ये इनपुट के तौर पे आपका ए हो गया, ये इनपुट के तौर पे आपका ए हो गया, वी सॉरी। तो दोनों क्या हो गए बच्चों, निवेशी सिग्नल हो गए, इनपुट हो गए। बस यहाँ पे एक नथनिया आपको पढ़ानी है इसके यहाँ पे, यही इसकी खास पहचान है बच्चों। और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ये बाई यानी आपको मिलेगा निर्गत सिग्नल, ठीक है। तो इसको लिखेंगे नैंड, NAND, नैंड गेट बन गया, ठीक है। कितना आसान है, देखो एंड गेट था, एंड गेट की नाक पर नथनिया डाल दीजिए, बन गया कौन सा आपका नैंड गेट। बूलियन व्यंजक क्या होता है, इसका बूलियन व्यंजक होता है ए एंड वी नॉट इक्वल वाई होता है। तो ये बच्चों, ये जो मैंने आपका बूलियन व्यंजक लिखा है, ठीक है, तो ये बूलियन व्यंजक बच्चों किसका होता है, ये होता है बच्चा आपके नैंड गेट का, ठीक है। तो आई होप को आपको समझ में आया होगा। मैंने 5 टाइप के, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, ये आपके मूल लॉजिक गेट थे तीनों, और बाकी जो चौथा और पांचवा जो मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है, ये आपके यूनिवर्सल गेट यानी सार्वत्रिक गेट है। मैंने सारे गेटों के व्यंजक भी लिख दिए और उनके बूलियन व्यंजक भी लिख दिए, उनके प्रतीक भी बना दिए, ठीक है। तो ये जो डाटा था, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। और वीडियो लेक्चर बच्चों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।